दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। ये सात जो चीजें हैं अर्श के नजदीक, जो नीचे चीज फरिश्ते रहते हैं, वो किस शक्ल में पता है तुम्हें? जो अहले मुशाहिदा है वो क्या कहते हैं कि वो सांप और अजदों की शक्ल में। फरिश्ते की सूरत के बारे में हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक फरिश्ते के 7 मुंह और हर मुंह में 7 ज़बानें होती हैं। अब तुम फरिश्ते को क्या समझते होगे, पता नहीं कैसा होता होगा। हम फरिश्ते बन जाए जैसे फरिश्ते की शक्ल हो जाए हमारी, तो अगर फरिश्ते की शक्ल हो गई तो कोई कबूल कर लेगा? अल्लाह जिस हाल में रखी हजरत मूसा से सवाल किया कि मूसा, जब रब तुमसे गुफ्तगू करता है, बात करता है, कलाम करता है, तो उसकी आवाज कैसी होती है? तो आपने फरमाया कि एक मुंह में एक साथ 1,00,000 ज़बानें हों। क्या 1,00,000 ज़बानें हों और वो 1,00,000 एक साथ बोल रहे हों? तो क्या कैफियत होगी? बस मैं तो इतना ही समझता हूं कि ऐसी कैफियत होती है। और 1,00,000 ज़बानें एक साथ बोल रही हो, फिर हर अल्फाज मूसा की समझ में भी आ रहा हो, तो समाज क्या कमाल की होगी। तो इसलिए नबी हम जैसा नहीं होता। सबसे बड़ा कुफ्र यही है कि अल्लाह के मुंतखब बंदे जैसा हो जाना। जिसको अल्लाह इंतखाब करे जिसका, और जिसको मुंतखब करे, और तुम ये को मैं जैसा हूं या वो मुझ जैसा है, तो ये बड़ा कुफ्र है। उसका तो कुफ्र यही साबित हो गया कि अल्लाह के इंतखाब को अपने जैसा कह रहा है। कायनात में अजीम तरीन लोग अंबिया होते हैं। सबसे अजीम मखलूक है ये अल्लाह की। इनसे ज्यादा अजीम कायनात में कोई है ही नहीं। इसीलिए कहा है ना, बादा खुदा बुजुर्ग तो ही, कि इन लोगों से ज्यादा अजीम तर कोई नहीं होता। इनके बाद कायनात में अजीम तरीन लोग जो हैं वो उलमाए हक हैं, जिनको सिद्दीकीन कहते हैं, यानी कि औलिया कामिलीन। ये अंबिया का विरसा रखते हैं। ये सबसे अजीम लोग हैं। फिर उनके बाद अजीम तरीन लोग जो हैं फिर वो शौदा हैं, जो अल्लाह की राह में अपनी जानें देते हैं और अपने सर काटवाते हैं। उनके बाद फिर सालेहीन है, और फिर उनके बाद कोई अजीम नहीं है। आपने फरमाया कि 3 कैटेगरी है, एक जल गया, एक बशर मर गया, एक पे वशीदारी हो गई। अब जो आम बशर है, जो शायद है, वो हक का मुशाहिदा कर ही नहीं सकता।
बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो हक का मुशाहिदा डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो हक का मुशाहिदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में करेगा। क्यों? कि आपने हक का मुशाहिदा किया है और अल्लाह ने खुद फरमाया कि ए नबी, तुमने मुझे देखा और जिसने तुम्हें देखा उसने मुझे देखा। ये है बशर की, आम बशर के मुशाहिदे की बात ये है ना, समझ में बात। तो बात यही है कि समझने वाली बातें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमारी डायरेक्ट समझ में नहीं आती, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम तुमसे कुछ नहीं चाहता। खूबी की बात यह है, वो तो एक ही बात चाहता है और बहुत छोटी सी बात है, वो कहता है फत्तबिऊ। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही, इसका मतलब ये हुआ। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा फत्तबिऊ का? युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब ये दावा तुम नहीं कर रहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, ये दावा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दावा तो बातिल है। क्योंकि तुम्हारा दावा पहले था कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनिल्लाह, ये कह दो इनसे कि तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारा दावा काजिब था, और तुम जब दावा करो काजिब होगा। वो सादिक कब होगा? फत्तबिऊनी, जब तुम इसमें आ जाओगे। तुमसे बस ये चाहता है, वो कहता है जब तू इसमें आ जाएगा कोई युहिब्बुकुमुल्लाह, कि फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, फिर तुझे मुझसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर मैं मोहब्बत करूंगा तुझसे। और जब मैं मोहब्बत करूंगा तुझसे, वो कहता है तो क्या होगा? वो यगफिर लकुम, वो तुझे बख्श देगा। वो ज़ुनूबकुम, वो तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो किसी से कुछ नहीं चाहता, मुसलमानों से बस इतनी सी बात चाहता है कि इस पे आ जाओ। बाकी ना तुमसे वो कहता है सुलूक में आओ, ना तुमसे कहता है मुजाहिदे करो, ना मुजाहिदे करो, तुम इधर आ जाओ बस। आई ना समझ बात? वो तो बाकी लोगों पे छोड़ दो, दूसरों पे। हाँ, हमें इतना करने की जरूरत है बस, और हम इतना भी नहीं करते। सबसे बड़ी हमारी खराबी है। दावा तो हम जरूर करते हैं, हमारे मुसलमानों का ये वतीरा है और ये कमाल इनको हासिल है कि ये इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, अमल नहीं करेंगे। हाँ, तुम इस्लाम के नाम पे जो चाहे ले लो, लेकिन जब इस्लाम पे अमल करने वाली बात होगी तो ये हाथ जाड़ के खड़े हो जाएंगे, कहने लगे हमारा कुछ नहीं है। तो वो ये कहता है कि तू कुछ दे ना दे, लेकिन अमल कर ले। वो तुम्हारे से हर रोज जान नहीं मांग रहा तुम्हारी, और अब तो जरूरत भी नहीं पड़ती उसको। लेकिन अब जिस चीज की जरूरत है तुम वो नहीं देते, वो है तुम्हारे अमल की जरूरत। और अमल करो तो बस ये सोचकर करो मेरी जिंदगी का हिस्सा है ये मैं एहसान नहीं कर रहा, लोगों को बताऊं नहीं कि मैं मोमिन हो गया हूं, देख लो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जब मोमिन होगा तो फिर लोगों के लिए मोमिन होगा, फिर लोग तुझे एक मिनट में मोमिन और एक मिनट में काफिर कर देंगे। तो बात यह है कि मोमिन बन बस अल्लाह के लिए। जो काम कर रहा है अपनी जिंदगी का रूटीन बना लो। रोटी खाते हो 5 टाइम, 2 टाइम 3 टाइम रोटी तो लेते हो ना, 2 टाइम चाय भी लेते हो, 5 टाइम 6 टाइम खाना पीना तो करते हो ना। तो वह 5 टाइम की नमाज कहाँ गई? कितनी देर मांग रहा है तुमसे वो? टोटल 5 नमाज में 55 मिनट लगते हैं आम आदमी को जल्दी जल्दी पढ़ने में भी। अब 24 घंटे तुम्हें उसने दिए यार, तुम 24 घंटे में 55 मिनट 1 घंटा उसको नहीं दे सकते? उसके बाद ये हुकूकुल्लाह तो यहां खत्म हो जाता है।
फिर सारा का सारा रह जाता है हकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। इस पर जरूर ख्याल करो बंदे कि मेरे से किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा, मेरी वजह से कोई तकलीफ में तो नहीं है, मैं किसी की जिल्लत बेइज्जती का बाइस तो नहीं बन रहा, मेरी जबान से मेरा भाई महफूज तो है, मेरी हाथ से मेरा भाई महफूज तो है। बुजुर्ग हजरत अली करम अल्लाह का वजह का फरमान है कि जब तुम किसी के घर जाओ तो अपनी नजरें नीची रखो, क्या, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जबान बंद रखो। ये मुसलमानियत है। मैंने तुम्हारी नमाज किसी काम की नहीं, तुम्हारे उसकी खल्क पे एहसान करने की कोशिश करो अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक। हकूकुल इबाद का हर हाल में ख्याल रखो। बस हकूकुल्लाह तुम पे माफ करेगा, अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है, तुम्हारे अमल का मोहताज नहीं, वो गनी है, लेकिन खल्क गनी नहीं है, खल्क मोहताज है। तो बात सिर्फ यह है कि अल्लाह गनी है अपने अमाल में, मामले में तुम्हारे अमाल से बिल्कुल गनी है वो, लेकिन तुम उसका हक जितना अदा कर सको करो, लेकिन उससे ज्यादा इस बात पे गौर करो कि खल्क का हक तो हमसे तल्फ नहीं हो रहा, हम खल्क के लिए तो बाइस ज़हमत नहीं है। अगर खल्क के लिए तुम बाइस ज़हमत नहीं हो तो इसका मतलब है तुम अपनी जगह पे दुरुस्त हो, और ये अल्लाह का करम है तुम पर कि तुम दुरुस्त हो। ये भी बात है कि अल्लाह ने फजल किया है कि अपने खल्क को तेरे शर से महफूज कर दिया है। ये तुझ पर फजल हुआ, ही तेरा कमाल नहीं है कि तू किसी के लिए बाइस परेशानी नहीं है, तू किसी के लिए बाइस ज़हमत नहीं है। और माँ बाप, वालिदैन, बहन भाई, इनका बड़ा हक है। देखो ख्वाजा उवैस करनी ने कोई इबादत नहीं करी थी, कोई नबी के साहबी नहीं रहे थे, नबी की सोबत इख्तियार नहीं करी थी, क्या करते थे? माँ की खिदमत की वजह से दीदार सरकार आलम से महरूम हो गए थे। तो माँ का कितना हक हुआ? हम माँ बाप के हक को नहीं समझते। बुजुर्ग कहते हैं जो कुछ तुम कमाते हो उसका हक तुम्हारे वालिदैन का है, उनका हक अदा करो, उनके हक से जो कुछ बचे वो तुम्हारा है। और हम वो करते हैं कि जो हमारे से बचता है वो उनका होता है, हम उल्टे चलते हैं। अगर हम अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के, अपने अजीज अकारिब के, अपने दोस्त अहबाब के हक को पहचान लें तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी, ये बड़ी इबादतों में शामिल होता है। तुम्हारा पड़ोसी अगर कुफर से मरता है, काफिर होकर मरता है, तो तुम पर उसका कुछ अजाब नहीं है, वो अपना खुद जवाब देगा। लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी भूख से मरता है तो तुम जवाब दो। तो हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाबों के लिए क्या कर सकते हैं, और ये करना उनके लिए एहसान ना हो तुम्हारा, क्योंकि एहसान का बदला बंदा नहीं देता। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है और एहसान का बदला अल्लाह देता है। ला ये वो कहता है यहिब्बुल मोहसिनीन, कि वो एहसान करने वालों को पसंद करता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए तो कहा बड़ी खराबी है, लेकिन एहसान करने वालों को पसंद करता है। उन नमाज पढ़ने वालों के लिए खराबी है कि जो नमाज की हैसियत अहमियत को नहीं जानते, नमाजों से बेखबर हैं। नमाज का मसला, सबसे पहला मसला हकूकुल इबाद है कि तू बंदों के हक से फारिग हो गया जब अल्लाह के हक पे आया, या तुझ पे बंदों का हक बाकी है जब तू अल्लाह का हक अदा करने आ गया।
ये भी एक हिस्सा है नमाज का। आप हज करने जाते हो, उम्र में कितनी दफा जाते हो? एक दफा जाते हो ना। फर्ज भी एक दफा ही हुआ है ना तुम पर खाली। कितने लोगों से माफिया मांगते रहते हो, कहने के जाए कोई गलती हो तो माफ कर दियो, कोई गलती हो तो माफ कर दियो। क्यों माफ कर दियो भाई? हज के लिए जा रहा है, वो क्या मैं नहीं करता माफ, हज हो जाएगा? नहीं होगा। यही हाल बिल्कुल नमाज का है। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तेरे दोस्त अहबाब तुझसे नाराज हैं, तेरी गलतियों की वजह से, किसी कोताही की वजह से नाराज हैं, तो वो नमाज भी तेरी नहीं होगी। जैसे हज नहीं होगा ऐसे नमाज भी नहीं होगी। तो बेहतर है किसी का हक मुझ में ना रहे। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि किसी की हक तलफी हो जाए मेरे से, किसी के साथ ज्यादती हो मेरे से, तो मेरी नमाज काबिल कबूल होगी। इखलास अल्लाह से नहीं है बंदे को, इखलास अल्लाह की खल्क के साथ है। जो खल्क से मुखलिस हुआ उसके पास इखलास है। अल्लाह से क्या इखलास करोगे तुम? तुम्हारी किसी बुराई का वो कहता है तूने बुराई करी है, तुम्हारे किसी गुनाह पे कहता है तूने गुनाह किया है, तुम्हारी किसी नेकी पे कहता है तूने नेकी की है? नहीं कहता, लेकिन खल्क तो कह दिया तूने गुनाह किया, तूने नेकी की है। खलास इनके साथ है। तो जो इबादत में इखलास नहीं, वो इबादत नहीं। इसका मतलब यह है कि इबादत में इखलास से मुराद, अगर तेरा खल्क से राब्ता सही दुरुस्त नहीं है ताल्लुक, तो फिर तेरी नमाज भी नहीं है, फिर तेरी कोई इबादत नहीं है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि तू दिन भर रोजा रख और रात भर इबादत कर, अगर तेरा पड़ोसी तुझसे खुश नहीं है तो तेरे लिए बेकार है। इसका मतलब यह है कि इबादत के बड़े जुज में से एक जुज है हुस्न खुल्क। और खूबी की बात यह है, क़यामत वाले दिन नमाजियों को तो पकड़ेगा लेकिन इखलाक वालों को छोड़ेगा। क्यों? कि जिसने खल्क पे इखलाक किया होगा उससे वो भी मां इखलास करेगा, इखलाक करेगा। नमाज तुम्हें तकब्बुर पे लाती है, तुम्हें रियाकार करती है। वो जो तुम अपने नफ्स के लिए पढ़ रहे होते हो, जो अपने इत्मीनान के लिए पढ़ रहे होते हो, लेकिन खल्क की खिदमत तुम्हें तकब्बुर मुतकब्बिर नहीं करती। तो इसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ दी जाए, नमाज पढ़ो लेकिन नमाज के जो और लवाजमात हैं वो पूरे करो और नमाज पे आओ। फिर देखो, अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है, मगर जब है जब उसका खल्क से भी ताल्लुक अच्छा और खालिक से भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। नबूवत के बाद थे, नबूवत से पहले थे। यही इखलाक है बस। यही बात है कमाल की कि आप नबूवत से पहले सादिक और अमीन थे। हर नबी सादिक और अमीन होता है, लेकिन आप माबूस होने से पहले सादिक और अमीन थे। आपकी वो सारी मामलात, नबियों वाले सारे मामले आपके ऐलान नबूवत से पहले आप में खसूसियतें थी वो। तो बात यही है, ये दर्स है लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जरूरी नहीं है कि तुम इस इखलाक को जब इख्तियार करो जब अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे, उससे पहले ही इसको इख्तियार करो कि तुम नेमत के काबिल हो जाओ। तो बात यही है कि भैया हुस्न खुल्क जो है वो सबसे अजीम चीज़ है। अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं करी, इसको नहीं समझा, इसको नहीं बेहतर जाना, तो फिर हमने कोई इबादत नहीं करी, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, उसको वो
तुम जब नहीं पैदा हुए थे तो वो रब नहीं था, तो उस वक्त उसकी इबादत कौन कर रहा था? तुम तो समझ रहे हो, मैं तो था ही नहीं उस वक्त, तो इबादत कौन करता था इसकी? ये समझ रहे हो ना, मैं नमाज पढ़ूंगा तो ये रब होगा। जब तू नहीं था तो फिर रब भी तो रब था, और जब तू नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर भी रब होगा। और तेरे होने से उसकी खल को क्या हासिल हुआ, ये देखने वाली बात है। अगर तू उसकी खल के लिए नेमत है तो फिर वो तुझे नेमत अता करेगा, और अगर तू उसकी खल के लिए अजाब है तो फिर वो तेरे लिए भी उन्होंने देखाई हुई है। तो बात यही है कि हकूकुल इबाद और हुस्न खल्क सबसे पहली चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें सलूक का 70% इखलाक है और 30% इबादत है। मतलब कुछ नहीं है। और कुरान भी 3 हिस्सों में है, एक हिस्सा इबादत और अहकाम, एक हिस्सा अकीदा और एक हिस्सा इखलाक। ये भी 3 हिस्सों पर ही है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इखलाक का है। क्यों सबसे बड़ा हिस्सा इखलाक का क्यों है? कि इखलाक का फायदा कब होगा, अकीदे का फायदा कब होगा? अकीदे का फायदा आखिरत में है। दुनिया में कुछ फायदा तुम्हें अकीदे का नहीं होने वाला, लेकिन अगर अकीदा तुम्हारा दूसरों का फायदा आखिरत में होगा तुम्हें, क्योंकि फिर तुम वहां सच्चे अकीदे वालों के साथ ही उठाए जाओगे। अगर तुम्हारा अकीदा सही है तो उसका फायदा तुम्हें आखिरत में है। अहकाम का फायदा तुम्हें इनफरादी है दुनिया में। ये एक आदमी को अपना अपना फायदा है। तुमने नमाज पढ़ी तुम्हें फायदा होगा, तुमने शरीयत पे अमल करा तुम्हें फायदा होगा, मुझे नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे अखलाक का फायदा सारे खल्क को होगा। तो जो चीज सारी खल्क के लिए है वो 70% है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ना रब्बुल मोमिनीन ना रब्बुल मुस्लिमीन। कुफर और ईमान तेरा मसला है, लेकिन खल्क पे रहमत और नेमत का उसका मसला है। तो बात यही है कि हम खल्क के लिए रहमत ना बने। अगर रहमत नहीं बन सकते तो रहमत भी ना बने। अगर हमसे किसी को फायदा नहीं हो सकता तो कोई अजाब में भी मुब्तला ना हो। इन बातों का अगर हमने ख्याल कर लिया तो अच्छे से गुजर गए, और नहीं करा तो जो रोजे नमाज लेकर गए थे वो तो कहेगा जिनके लिए तूने करा था वो तो वाह वाह कर रहे थे उसी वक्त, तो ये तो पूरा हो गया था वहीं पर ही, अब बाकी तेरे पास क्या है वो बता। तो वो हुस्न खुल्क की कोई एक नेकी होगी जो वहां बचाएगी, क्योंकि हुस्न खुल्क की नेकी अल्लाह के लिए होती है, खालिसन होती है, वो आएगी जरूर वहां बचाने के लिए। नमाज से पूछा जाएगा तो इसको पहचानती है? तो अगर वाकई नमाज पढ़ी होगी तो कहेगा हाँ मैं जानती हूँ इसको, क्योंकि नमाज अपने लवाजमात के साथ पहचानेगी तुम्हें। लेकिन अगर नहीं लवाजमात पूरे होंगे, खाली धड़ की होगी ठेके पे लेके, तो वो कहेगी ये तो मैं, इसने तो मेरा बुरा हाल किया हुआ था, ये वही है ना जो मेरे टकरे मारता था। तो फिर फरीदे और पकड़ने के लेके आ जा भाई, अब तू इधर, तू इसको भी टकरे मारता था, तो लोगों ने तुझे मारी थी। तो भाई साहब बात सिर्फ वही बात है कि इबादत को जो हुक्म है उसके लवाजमात के साथ है। जैसे नमाज में वजू जरूरी है, पाकी जरूरी है, इसी तरीके से तुम पे किसी का हक ना हो ये भी जरूरी है। तुमसे कोई परेशान ना हो रहा हो ये भी जरूरी है। तुमने किसी का हक ना मारा हो, किसी की जमीन पे, किसी की जायदाद पे, किसी की दौलत पे कब्जा ना किया हुआ हो, ये भी जरूरी है। किसी की दौलत को नहीं हथियाए बैठे हुए हो,
माँ बाप को जलील और रुस्वा ना कर रहे हो तुम। जिस तरीके से अंबिया के बारे में हुक्म है कि इनसे अपनी आवाज को नीचा रखो, उसी तरह माँ बाप के लिए भी हुक्म है। माँ वो कमाल चीज है कि जिसकी दुआ नबियों के काम आई है, नबियों के। औरत के मर्तबे में माँ से बड़ा मर्तबा ही कोई नहीं है, कायनात में कोई इससे बड़ा मर्तबा नहीं है। और मर्द की औरत के लिए शौहर की हैसियत में बड़ा मर्तबा है, उसके लिए इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं है। तो बात सिर्फ यही है कि हम अपने बड़ों के, अपने दोस्त अहबाब के, अपने लोगों के, अपने मिलने जुलने वालों के, अपने नौकरों के हुकूक को पहचानें और कोशिश उसको अदा करने की करें, ताकि अल्लाह ताला उनकी दुआओं से हमें भी अजर और जज़ा दे उसकी।